शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झूम के दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज़ जो डबिंग आ रही है उसको थोड़ा सा हल्का से कम कर दीजिए। एक बार हम सब लोग झूम के हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, इस महफिल की जो सबसे बड़ी बरकत है और इसमें आने की वजह है कि इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। अजमेर वही जाता है जिसको ख्वाजा बुलाते हैं। अजमेर वही जाता है जिसको ख्वाजा बुलाते हैं। और जो लोग मिलास जाते हैं, लोगों को दावत देते हैं अपने घर को बुलाने के लिए, ताकि हमारे घर मिलाद है, सुन लीजिए। तो दोस्तों, मैं बताऊं कि किसी को बार बार भी कहना पड़ता है, तब भी वो लोग नहीं आ पाते। वजह क्या है कि सरकार ने उसे बुलाया ही नहीं, अल्लाह ने उन्हें बुलाया ही नहीं। कि महबूब की महफिल महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल महबूब सजाते हैं। आते हैं वही लोग जिसको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही लोग जिसको सरकार बुलाते हैं। दोस्तों, हमारे और आपके बुलाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक अल्लाह ताला उसको अपने महफिल में ना बुलाए। ये बहुत गौर करने की बात है। दोस्तों, आपको अंदाज़ा होगा कि कभी हम लोग नहा धोवा के जुमा के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अचानक वक्त ऐसी होती है कि जुमा छूट जाती है। गोया कि हजरत अली फरमाते हैं कि तुमसे एक वक्त की नमाज छूट जाए तो अपने नमाज का छूटने का गम मत कर, गम इस बात का कर कि कौन सी ऐसी मुझसे खता हो गई जो खुदा अपने घर से मुझे दूर रखे। दोस्तों, आप गौर करें, जब तक अगर अल्लाह ताला चाहे तो एक शराबी से उसको 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए तौफीक दे। सब उसकी मेहरबानी है, उसकी करम है। दोस्तों, और एक शेर की मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है। अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप लोग हो, खामोश हो के बैठे हो, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि पाक व साफ रहने के लिए, जैसे इन्होंने कहा, अब ये बताइए, मुसलमान नियाज पाक, मिलाद पाक, मक्का पाक, मदीना पाक, फातिया पाक, मस्जिद पाक, बताइए नबी पाक, अब उस मुसलमान नापाक रहे तो बताइए ये बुरी आदत नहीं तो क्या है? बताइए, सब पाक है, मुसलमान नापाक रहे तो कितनी बड़ी बुराई है हमारे अंदर। आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हो तभी उसको पाक और साफ रहना चाहिए। मुसलमान है, उसे पाक और साफ रहना चाहिए। इसलिए कि मौत किस घड़ी आपकी आ जाए, वो तो कहीं आप जाएं या ना जाएं, या कहीं किसी के जनाने में, तो बात की बात है। आपकी मौत आप नापाक है, आ गई तो आप डायरेक्ट जहन्नम। कोई अमाल ऐसी आपकी काम नहीं आएगा कि जो आपको अमाल हो बचा सके, आपकी अगर नापाकी में मौत हो गई। दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि पाक व साफ रहने के लिए। आप देखिए कि जब एक बैल पेशाब करता है और इंसान पेशाब करता है तो उसमें फर्क क्या होना चाहिए? एक खड़ा बैल पेशाब कर रहा है तो उसमें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा, लेकिन एक खड़ा इंसान खड़े होकर पेशाब कर रहा है तो उसमें बहुत बड़ा फर्क। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करने से मना फरमाया। इसकी वजह यह है कि इंसान जब खड़े होकर पेशाब करेगा, उसका छींटा उसके पैजामे या उसके पैंट उसके जींस पे पड़ेगा तो हो सकता है उसके लिए बीमारी हो, खुजली हो सकता है, मलेरिया की बीमारी हो सकती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
उन्हीं चीज़ों से इस्लाम में रोका गया है जिन चीज़ों से इंसान का नुकसान होता है। दोस्तों, आप यह गौर करें कि आज डॉक्टर, प्रोफेसर, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, कोरोना से बचने के लिए बताते हैं कि कम से कम अपने हाथ को 5 बार दिन में धुला, इस बीमारी से बचना है। दोस्तों, आप गौर करेंगे तो ये आका हमारे मदीने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले फरमान आ चुका है 1400 साल पहले कि अगर इंसान को किसी बीमारी से बचना है तो अपने हाथ को 5 बार धुले और 5 बार नमाज पढ़े। दोस्तों, आप गौर करें, 5 बार अजान होती है, वज़ू बनाना पड़ता है कि नहीं है? अल्लाह का करम है। मुझे ज़्यादा कलाम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बड़े भाई कलाम कर चुके हैं हाशिम मियाँ की आवाज़ में, है ना। मुझे तमहीद कलाम करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना है कि हम मुसलमान हैं दोस्तों, पाक व साफ रखें, है ना। सुभान अल्लाह एक बार बुलंद आवाज़ से कह दिया। मुँह में नहीं लॉकडाउन लगा है, हाँ, मान लीजिए रास्ते में, और जो लोग भाई वहाँ, आपके लिए तो नहीं लॉकडाउन, आइए 2-3 मिनट बैठिए, अब प्रोग्राम ख़त्म किया जाएगा। पगड़ी वाले भाई साहब, आप बहुत अच्छा सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, ठीक, आ जाइए, बैठ जाइए कि महबूब की महफिल महबूब से जाते हैं, आते हैं वही लोग जिसको सरकार बुलाते हैं। आ जाइए, बैठ जाइए, मौका बार बार नहीं मिलता है। आज हम हैं जिंदा, बोल ले रहे हैं, कल के लिए हमारी ज़बान खामोश हो जाए। क्या मुर्दा जो मर जाता है उसके मुंह में ज़बान नहीं होती है, लेकिन बोलने का आर्डर नहीं होता, है ना। ज़बान होती है लेकिन बोलने का आर्डर नहीं होता, पैर होती है लेकिन सब काम बेकार, काम सब बेकार है, सब बेकार। हाँ, दोस्तों, बस यही है कि एक कब्र से बुजुर्ग की गुजर हुई तो वहाँ से सलाम किए, अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूर, और अरबी में एक वर्ड है, दुआ किए कि या अल्लाह ताला, एक ऐसे दुनिया है, एक ऐसे लोग हैं जहाँ पे खामोशी पड़ी हुई है, ना ही कोई टेंशन है, ना ही कोई चिंता है, ना ही किसी की कोई फिक्र है, ना ही कोई कमाना है, ना ही कुछ खाना है। कितना शांति माहौल है, लोग आराम से सोए हुए हैं। तो गैब से निदा आई एक मुर्दे की, जिस्म में जान आ गया, उसके तरफ से जबान आई, आवाज़ आ गई, कहा कि ये बुजुर्ग, हम तो जो दुनिया में सोए थे वो सोने का सजा भुगत रहे हैं यहाँ पे। इसने किसने कह दिया कि यहाँ बहुत आराम है? हम तो जो दुनिया में सोए हुए थे उसका यहाँ नतीजा है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आज हम जिंदा हैं तो अपने अल्लाह को, अपने मालिक को याद करें। आप दोस्तों गौर करें कि अगर एक किसी थाने का इंचार्ज आ जाए, किसी थाने का प्रोफेसर आ जाए और हवलदार आके कहे कि फला यूसुफ साहब ने कि आपको थाने में 12 बजे बुलाए हैं, तो आप 12 बजे नहीं, आप 11 बजे पहुंच जाएंगे थाने में। लेकिन ये बताइए, खुदा के घर से 12:30 बजे की अजान आती है, लेकिन हम लोग 1 बजे, है कि नहीं? और कुछ लोग पहुंचवे नहीं करते हैं, खाली जुमा पढ़ते हैं। बताइए, हमारे और आपकी ये बेखबरी नहीं तो क्या है? हाँ, बस इतना है, हम क्या बयान कहें, अल्लाह जानता है ना दोस्तों, अल्लाह जानता है बस मोहम्मद का मर्तबा। हम उसकी शान, उनकी मर्तबा क्या बयान कर सकें। आँख की चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। एक आदमी था जो अल्लाह ताला की इबादत करता था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, और जब जब नमाज पढ़ने के लिए जाता तो रब से दुआ करता, या अल्लाह मैं तेरे बारगाह में आता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, तेरी इबादत करने के लिए। मौला, मेरे पास चप्पल नहीं है, कोई ऐसा इंतज़ाम कर दे कि मैं तेरे बारगाह में चप्पल पहन के आऊँ और नमाज पढ़ूँ। इतना वो आदमी गरीब था कि उसके पास पैसे नहीं थे कि वो चप्पल ले सके, और दुआ करता था, मालिक जब मैं ठंडी में आता हूँ तो मेरे पाँव सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, लेकिन मौला तू ऐसा इंतज़ाम कर दे कि मैं तेरे बारगाह में चप्पल पहन के आऊँ और नमाज पढ़ूँ। तो रोज यही दुआ करता था। तो अचानक क्या हुआ कि जब एक वक्त की नमाज पढ़ के वो बाहर निकल रहा था तो एकाएक वो क्या देखता है कि एक आदमी ऐसा है कि उसके पास दोनों पाँव ही नहीं। दोस्तों गौर से सुनिएगा, एक आदमी ऐसा आया
कि जिसके पास दोनों पाँव ही नहीं है। उसने कहा यार मेरे पास तो चप्पल नहीं है, तब भी मैं नमाज पढ़ने के लिए आता हूँ, लेकिन इस बंदे के पास दोनों पाँव ही नहीं है, लेकिन फिर तेरी इबादत करने के लिए वो आता है। दोस्तों आप ये मत गौर करें कि हमारे पास क्या नहीं है, आप ये गौर करें कि हमारे पास क्या है और उसमें हमको काम चलाना है। दोस्तों 2 रोटी का भूख है, इंसान को 2 ही रोटी खाना है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस्लाम में सबसे बेहतरीन चीज़ वो है कि गरीबों में खाना खिलाना। दोस्तों कोई मजहब कोई दीन नहीं है, बस इतना है कि आप इंसानियत की वजह से आप एक दूसरे का मदद करें और हेल्प करें। इसलिए कि मजहब तो बाद में देखा जाता है, पहले तो इंसान की इंसानियत देखी जाती है ना, पहले इंसान की इंसानियत देखी जाती है। तो हमें और आपको चाहिए, अभी बताइए कि कितने लोग हैं जो आज से पाको साफ, हाथ खड़ा करके बताइए। सुभान अल्लाह, सब लोग पाक साफ रहेंगे, इसलिए कि अल्लाह का महफिल है, अल्लाह आपको देख रहा है। हमसे आप झूठ बोल के निकल जाएंगे, अल्लाह तो आपको देख रहा है। इमाम अहमद रजा का एक वाकया है, छोटी सी मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं ख़त्म करता हूँ। तो इमाम अहमद रजा जो आला हजरत हम लोग कहते हैं, जो बरेली शरीफ जिनका मज़ार है, आप जब भी कभी वक्त मिले तो उनकी तारीफ पढ़िएगा। तो जब वो रोज़े से थे तो उनकी उम्र 6 साल या 7 साल की है, बताई जाती है, तारीख में ये बात लिखी हुई है। तो जब रोज़े से थे, वो रोज़ा थे रमज़ान शरीफ, जैसे कि आपका गुजर गया, तो बहुत लंबी दिन होती है। तो उनके वालिद साहब ने कहा कि ऐसा है बाबू, लंबा वक्त हो रहा है, धूप है, प्यास लगती है, ऐसा है कि तुम रोज़ा तोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि उस बच्चे ने कहा कि ऐसा है कि मैं रोज़ा तोड़ दूंगा, कोई नहीं जानेगा, मेरी माँ नहीं जानेगी, मेरे भाई नहीं जानेगा, है ना, मेरे खानदान वाले नहीं जानेंगे, लेकिन मैं जिसका रोजा हूँ वो तो जान जाएगा। दोस्तों आप गौर करें, उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानेगा, अल्लाह तो जान जाएगा। दोस्तों आप वादा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें कि आप वादा कर दिए तो मुकर जाइए, लेकिन इसका हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। दोस्तों रिस्क आपके अल्लाह, अगर एक जानवर है तो अल्लाह ताला तबारक व ताला उसे न कहीं, एक पत्थर में जानवर है उसे भी अल्लाह तबारक व ताला रिस्क दे रहा है, खाना दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आदमी अगर कोई अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, आदमी अल्लाह ताला उसको भी खाना दे रहा है, लेकिन कहाँ से दे रहा है आप नहीं समझ। एक थे दरवाजे पे एक बुजुर्ग थे जो दुकान अपने खोल रखे थे, अल्लाह के बहुत मासूम जो बंदे थे,